ओके, मूविंग टू दी अदर, छोटी छोटी और बातें कर लेते हैं, छोटे छोटे अदर इंस्ट्रूमेंट्स को भी एक बार देख लेते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को अवेलेबल होती है जब उनको ओवरनाइट पैसे की जरूरत पड़ जाए, अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई। बट इसमें एक चीज है, राइट, और वो ये है कि इसमें जी सिक्योरिटी विद इन एसएलआर कैन बी यूज्ड, यानी कि आप एसएलआर का पैसा रेपो में लगा सकते हो, सॉरी लोन में लगा सकते हो एसएलआर के अंदर, यानी यू कैन ब्रीच एसएलआर। ये कब जरूरत पड़ती है? ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी। रेपो इज नॉट एन इमरजेंसी टूल। देखो मेरी बात सुनो एंड प्लीज फोकस। रेपो, ये मार्च का महीना चल रहा है, लेट्स से रेपो जो है वो 7 मार्च, 14 मार्च और 28 मार्च को खुलता है, राइट? ये विंडो है, आरबीआई की वेबसाइट पे खुलेगा। ये 7, 14 और 28 क्यों खुला? और बैंक्स ने रेपो ले लिया, उन्होंने लोन ले लिया, ठीक है, सिक्योरिटीज रखी और लोन ले लिया। व्हाट इफ किसी बैंक को लेट से 11 मार्च को जरूरत पड़ गई? अब विंडो तो और क्लोज है, रेपो विंडो क्लोज है, अब क्या करें? इसीलिए बिकॉज रेपो इज नॉट अवेलेबल एवरी डे, लेकिन हर दिन किसी ना किसी बैंक को प्रॉब्लम तो हो सकती है, राइट? तो उस एवरीडे सिचुएशन से बचने के लिए इन्होंने शुरू किया है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 2011 में। तो यहां लिखा भी है इमरजेंसी में, जब किसी के पास लिक्विडिटी कम पड़ जाए। अब क्योंकि ये इमरजेंसी है तो याद रखिएगा इंस्टेंट पैसा महंगा मिलता है, द इंस्टेंट लोन्स आर एक्सपेंसिव, इसीलिए 25% हायर देन द रेपो रेट। अगर रेपो रेट आपका 6.25 था तो एमएसएफ आपका 6.5 होगा। सो देयर इज 0.25, इसको बेसिस पॉइंट बोलते हैं। यू जस्ट डिवाइड बेसिस पॉइंट बाय 100, आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो 25 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा होता है एमएसएफ। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी है, आरबीआई भी तो रेडी रहना चाहिए ना। याद रखिए इंस्टेंट पैसा हमेशा महंगा मिलता है, दैट्स वाई कार लोन इज एक्सपेंसिव एंड होम लोन इज चीपर एंड पर्सनल लोन इज वेरी एक्सपेंसिव. It uses are for the repo and reverse repo, right, in case of inflation, not a part of RBI Act, but it is part of Banking Regulation Act. ये तो प्रीलिम्स पे एक्ट है. ओके, अगले पे आते हैं. देखो ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई ने बनाए. ये 2022 का बहुत ही नया इंस्ट्रूमेंट है. इट इज अ कोलेट्रल फ्री लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म इंप्लीमेंटेड बाय आरबीआई. ये बहुत सही चीज है. यू डोंट इवन नीड टू गिव द सिक्योरिटीज. पैसा उठाने के लिए सिक्योरिटीज देनी ही नहीं है, राइट? 22 में इंटरेस्ट आता है 25 बेसिस पॉइंट लेस देन रेपो रेट, एलिजिबल टू ऑल दोज एंटिटी विच आर एलिजिबल अंडर एलएएफ. बेसिकली बैंक डिपॉजिट्स मनी विथ आरबीआई एंड अर्न इंटरेस्ट. जब किसी बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, राइट, जब कभी भी किसी बैंक के पास एक्स्ट्रा, क्या रिपीट करूं, कौन चीपर होगा? अरे भाई, जो लॉन्ग टर्म लोन होता है वो चीपर होता है. आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं. अगर आप होम लोन लेते हो तो वो 8 to 10% पे मिलता है. व्हेन यू बाय कार लोन या फिर आप 2-व्हीलर लोन लेते हो तो आपको वो 9 to 14% पे मिलता है. लेकिन जब आप पर्सनल लोन लेने जाते हो तो वो आपको 14 to 18% पे मिलता है. होम लोन 30 ईयर्स का हो सकता है. कार और 2-व्हीलर लोन 2 साल से 7 साल का हो सकता है. एंड पर्सनल लोन इज एट मैक्सिमम 4 ईयर्स. सो जितना छोटा ड्यूरेशन उतनी हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है? एंड इट इज यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल. सो दैट्स वाई एमएसएफ जो है ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लिया जाता है, इंस्टेंट लिया जाता है, इमरजेंसी में लिया जाता है. दैट्स वाई इसका इंटरेस्ट रेट रेपो से 0.25% ज्यादा होता है. एंड दिस 0.25% इज करोड्स. ये करोड्स होते हैं, राइट? ये 100-200 रुपए नहीं है. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, ये डिपॉजिट फैसिलिटी है सर. एनी बैंक हु हैज एक्सेस लिक्विडिटी, उस लिक्विडिटी को कहीं इधर उधर रखने से अच्छा है, जैसे मैंने कहा, खाली रखा हुआ कैश किसी काम का नहीं है. तो मान लेते हैं कि एसबीआई के पास
एक्स्ट्रा कैश है, एक्स्ट्रा कैश। ये 22 क्यों लिखा है यहां पर? ये कोविड के टाइम पे हुआ था। कोविड के टाइम पे डिमांड कम हो गई थी, लोगों ने पैसा खर्च करना बंद कर दिया, तो पैसा बैंक में रखा हुआ था। एसबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा हो गया। अब बैंक एसबीआई कह रहा है कि यार मैं इस पैसे का करूं क्या, लोन तो दे नहीं सकता, नोबडी इज बाइंग अ लोन, कोई लोन ले ही नहीं रहा है। इकोनॉमी डाउनवर्ड ट्रेंड पे जा रही है, देयर इज अ रिसेशन इन द इकोनॉमी, कोई लोन ही नहीं ले रहा है। तो आरबीआई ने कहा कि कोई बात नहीं, डोंट क्राई एसबीआई, यू कैन पुट योर मनी, आप अपना एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास रख दो, हम आपको 25 बेसिस पॉइंट लेस देन रेपो दे देंगे। अगर रेपो 6.25 है तो हम आपको 6% पे आपको इंटरेस्ट दे देंगे। 6% इंटरेस्ट, यार ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, राइट? दिस इज नॉट रिवर्स रेपो, ये रिवर्स रेपो नहीं है। रिवर्स रेपो 3.25 पे दिया जाता है। रिवर्स रेपो हमेशा अवेलेबल होता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है? जब भी विंडो खुलेगी आप रिवर्स रेपो ले सकते हैं, बट ये सिर्फ तभी होता है जब एक्सेस लिक्विडिटी आ जाए। दूसरी बात, यहां पर किसी भी तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक्सचेंज नहीं होता है। मैं आपको फिर से लेके चलता हूं, ये देखिए रिवर्स रेपो, यहां पर भी बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखता है, ठीक है? लोन नहीं लेता है, पैसा रखता है आरबीआई के पास, बट यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी जाती है, ली जाती है। बट अगर हम एसडीएफ की बात करें, सो एसडीएफ में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज नो गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच इज इन्वॉल्व, राइट? इट इज अवेलेबल एवरी डे, मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, एसबीआई चाहे जितना पैसा रख सकता है, आरबीआई एक्ट का इसको पार्ट बना दिया गया है। बेसिकली इतने सारे इंस्ट्रूमेंट सिर्फ इसीलिए खोले जा रहे हैं ताकि हमारे yesterday I told you that कि जितने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उतना ही हमारी इकोनॉमी को फायदा है, ठीक है? उतने ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उतने ही हमारा फाइनेंशियल मॉडल बहुत स्मूथली फंक्शन कर पाता है। बैंक कभी भी स्टक फील ना करें कि यार हमारे पास पैसा नहीं है या हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, ऐसी सिचुएशन बैंक्स में नहीं आनी चाहिए। अचानक से पैसा चाहिए, एमएसएफ, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया बैंक के पास, एसडीएफ, सिंपल। अब देखते हैं बचे हुए 2-3 और। नंबर 1, स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी। It is a program that provides collateralized liquidity to stand-alone primary dealers from RBI. All principles of repo rate are applicable. No limit is given. Okay, who can tell me what is? If SDF is available, then why should give loans to the people? अरे लोन ले ही तो नहीं रहे लोग, पीपल आर नॉट टेकिंग लोन्स, तभी तो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है बैंक के पास। ओके सर, व्हाई डू वी हैव एसएलआर एंड हु सेट द लिमिट? एसएलआर डे टू डे लिक्विडिटी को मैच करने के लिए रखा जाता है। एसएलआर एंड सीआरआर, सीआरआर जो होता है वो इमरजेंसी के लिए होता है, इट इज लाइक इमरजेंसी रिजर्व, ये इमरजेंसी में काम आता है, ठीक है? एसएलआर जो होता है वो रूटीन, इट इज फॉर रूटीन वर्क, ये रूटीन में काम आता है, इसीलिए। ओके, सीआरआर का पैसा बिल्कुल यूज नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी यूज्ड एट ऑल। बट एसएलआर के अंदर जो आपने गोल्ड, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स रखे हैं वो यूज कर सकते हो, राइट? फॉर रूटीन वर्क, डे टू डे वर्क के लिए वो यूज कर सकते हैं। बैंक अर्न्स इंटरेस्ट रेट विदाउट गिविंग लोन्स टू, अरे भाई आप समझ ही नहीं रहे हो। देखो अगेन आई एम डिस्कसिंग एसडीएफ, ठीक है? एसडीएफ, आप कह रहे हो कि अगर एसडीएफ अवेलेबल है तो एसबीआई लोन क्यों देगा? अरे लोन ही तो नहीं ले रहे लोग, पैसा यूं ही रखा है, राइट? पैसा ऐसे ही रखा है, पीपल आर नॉट कमिंग फॉर द लोन्स, एसबीआई इज हैविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी विथ इटसेल्फ, so it is trying to earn some kind of money from that excess liquidity. That's it, right?
बैंक अर्न इंटरेस्ट रेट विदाउट गिविंग लोन्स टू द पीपल अंडर एसडीएफ. यस, आरबीआई पैसा दे रहा है ना, ले लो. द डे पीपल विल कम टू गेट लोन्स फ्रॉम द एसबीआई, एसबीआई यहां पर पैसा डालना छोड़ देगा, बिकॉज वहां तो 8% मिल रहा है ना भाई. मिनिमम लोन कितना मिलता है भाई? होम लोन इज 8%, 9%, 10%. यहां तो 6% मिल रहा है ना. यहां एक बैंक इज अर्निंग 6% ओवर हेयर, बट इन कार लोन, होम लोन, बैंक अर्न्स 10%, 11%, 12%. क्रेडिट कार्ड पे 40% तक अर्न कर रहे हैं. सो बैंक वुड ऑलवेज प्रिफर दोज, बैंक would always prefer giving loans, but if people are not coming for the loans, in that case SDF is available. Okay, so for now with introduction of SDF, reverse repo will be avoided. reverse repo वैसे भी avoided ही है, वो बहुत ही कम यूज होता है. it is rarely used. अच्छा, रिवर्स रेपो का एक चीज याद रखिए, रिवर्स रेपो इज समथिंग विच आरबीआई कैन फोर्स. ये आरबीआई फोर्स नहीं कर सकता, ये आरबीआई फोर्स नहीं करता है. रिवर्स रेपो में आरबीआई फोर्स कर सकता है कि नहीं नहीं नहीं, रखो यहां पे पैसा. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एसएलएफ. एसएलएफ एक सेपरेट विंडो है जो प्राइमरी डीलर्स के लिए करी गई है. प्राइमरी डीलर्स में आपको बता देता हूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जब फ्रेश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं, फ्रेश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब है नया नया, जिसे डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं. गवर्नमेंट ने बजट अनाउंसमेंट किया, गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ की जरूरत पड़ी. सो आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट विल रिलीज सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट. ठीक है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं ई कुबेर. ई कुबेर एक वेबसाइट है. इस वेबसाइट पे आरबीआई प्राइमरी मार्केट मतलब फर्स्ट टाइम सेल, किसी भी चीज की पहली बार जब सेल होती है उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं. सो इन प्राइमरी मार्केट आरबीआई बेचता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को. ट्रेजरी बिल्स, लेट्स से ट्रेजरी बिल्स आरबीआई ने पब्लिश किए. द प्रॉब्लम पॉइंट इज कि इफ आरबीआई सेल दैट ट्रेजरी बिल्स, खरीदता कौन है? हु बाइज दैट ट्रेजरी बिल्स? सो देर आर कमर्शियल बैंक्स, जो अभी हमने देखा, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स सिक्योरिटीज क्यों खरीदेंगे? एसएलआर में रखनी है, राइट, इमरजेंसी फंड्स में रखनी है, राइट, वो सारे पर्पस हैं. बैंक्स के अलावा एक प्राइमरी डीलर्स भी होते हैं, राइट. ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. ये लोग भी, इट्स अ इंस्टीट्यूशन, राइट, एक कंपनी की तरह होता है. इन्हें हम प्राइमरी डीलर्स कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी मार्केट में डील करते हैं. सो प्राइमरी डीलर्स भी अपने पास सिक्योरिटीज रखते हैं, वो भी खरीदते हैं, वो भी पैसा लगाते हैं. सो प्राइमरी डीलर्स को प्रोवाइड कोलेटरलाइज लिक्विडिटी. मान लो एक प्राइमरी डीलर के पास 10,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है. अब उस प्राइमरी डीलर को पैसे की जरूरत पड़ गई. ठीक है, एसबीआई प्राइमरी डीलर के पास आया कि भाई मुझे 10,000 करोड़ रुपए चाहिए. तो प्राइमरी डीलर ने कहा कि अभी तो नहीं है, लेकिन कल आ जाना, मैं आरबीआई से अरेंज कर दूंगा. तो वो प्राइमरी डीलर आरबीआई के पास जाएगा और अपने 10,000 करोड़ की सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखेगा, राइट, और यहां से एसएलएफ के अंडर पैसा उठाएगा और जहां भी यूज करना है कर लेगा. ठीक है, सो प्राइमरी डीलर्स फाइनेंशियल मार्केट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. बट द पॉइंट इज दे ओनली डील इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. वो और कुछ नहीं करते हैं. ऐसा नहीं कि आप प्राइमरी डीलर के ऑफिस में गए और आपने कहा सर मेरा एक सेविंग अकाउंट खोल दो. वो बैंक थोड़ी है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदते बेचते हैं, बस यही काम है उनका, यहीं से मार्जिन कमाते हैं. वो बैंक्स को लोन देते हैं, वो बैंक से सिक्योरिटीज लेते हैं. दो ज्यादा प्राइमरी डीलर्स, तो उनकी विंडो दी है, एक छोटी सी विंडो प्रोवाइड करी गई है, और वो होती है एसएलएफ. द नेक्स्ट वन इज बैंक रेट. ये तो अब यूज भी नहीं होती है, राइट, इसलिए मैंने यहां लिखा है इट इज नो लॉन्गर यूज्ड, लेकिन फिर भी चलो पढ़ लेते हैं. इट इज अ रेट एट विच आरबीआई री डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड बाय कमर्शियल पेपर्स. देखो, ना तो बिल ऑफ एक्सचेंज अब यूज होता है और ना ही कमर्शियल पेपर्स, इसीलिए बैंक रेट जो है वो द लीस्ट पॉपुलर मॉनेटरी टूल हो गया है. आई एम नॉट सेइंग कि आरबीआई ने डिसकंटिन्यू कर दिया है कि भाई आरबीआई हैज कंप्लीटली डिसकंटिन्यूड, नहीं, इट इज नॉट इन यूज, मतलब वो पॉपुलर रहा नहीं. अब कमर्शियल पेपर कौन यूज करता है आजकल, राइट. आपको पता है कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर इज अ डॉक्यूमेंट विच अ कंपनी पब्लिशेस टू टेक लोन फ्रॉम द मार्केट. लेट्स से मेरी कंपनी है, मैं कुछ भी ले सकता हूं, टाटा मोटर्स.
ठीक है, वो मेरी कंपनी है और टाटा मोटर्स को 500 करोड़ की जरूरत है, तो टाटा मोटर्स एक कमर्शियल पेपर पब्लिश करेगा मार्केट में कि भाई जो भी मुझे 500 करोड़ रुपए देगा मैं उसको कुछ सालों के बाद, राइट, इतने इतने ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ मैं उनको रिटर्न कर दूंगा। सो वो कमर्शियल पेपर्स होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रेडर्स के बीच होता है, राइट, कि एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इस तारीख को पेमेंट कर दूंगा, मीनवाइल बैंक्स बीच में पेमेंट कर देता है। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड कमर्शियल पेपर जो है अब वो यूज ही नहीं होते मार्केट्स में ज्यादा, इसलिए बैंक रेट ज्यादा काम का नहीं है। ये वो रेट हुआ करती थी जिसपे बैंक रेट ये आरबीआई रीडिस्काउंट करता था। एसबीआई के पास, अज्यूमिंग दैट एसबीआई हैज अ कमर्शियल पेपर, एसबीआई के पास 10,000 करोड़ के कमर्शियल पेपर्स हैं अलग अलग कंपनीज के। तो एसबीआई ने कहा आरबीआई को कि भाई आप रख लो ये पेपर, मुझे ये सारा पैसा दे दो और जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आप कमा लेना, ठीक है, आप वो इंटरेस्ट कमा लो, मुझे मेरा पैसा दे दो, आप बाद में इन लोगों से लेते रहना, राइट। सो प्राइमरी डीलर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन एमएसएफ एसडीएफ, कहां लिखा है, राइट, यहां लिखा है ना कमर्शियल बैंक्स, ओके, यहां भी बाय आरबीआई, राइट। सो दिस इज बैंक रेट। बैंक रेट पे तो वो सवाल पूछता भी नहीं है यूपीएससी, बट ठीक है। नाउ कमिंग टू ओपन मार्केट ऑपरेशन। व्हेन आई से ओपन मार्केट, ओपन मार्केट का मतलब है कौन खरीदेगा आरबीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज टारगेटेड बायर अवेलेबल ही नहीं है, ओके। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब यह है डायरेक्ट बाय एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ओएमओ। आरबीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइमरी डीलर खरीद रहा है, बैंक खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन मार्केट है, कोई भी आओ ले जाओ, आरबीआई को तो बस बेचना है या आरबीआई को खरीदना है। तो सिंपल सी बात है, जब स्लो डाउन होगा तो खरीद लेगा, जब इन्फ्लेशन होगा तो बेच देगा सिक्योरिटीज को, सिंपल। भाई इन्फ्लेशन है, आरबीआई हैज सोल्ड सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट ऑपरेशन, उससे क्या हुआ, सिक्योरिटीज मार्केट में गई, मार्केट से पैसा आरबीआई की जेब में आया, इन्फ्लेशन कम हो गया, सिंपल, ओएमओ, राइट। प्राइमरी पर्पस इज टू मेंटेन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, इट इज मोस्टली टू फाइनेंस द डेफिसिट बजट। सो दिस इज फॉर बजट। जब कभी भी वेन एवर देर इज अ ह्यूज बजट डेफिसिट, जैसा कि द ह्यूज बजट डेफिसिट आई वुड से कि जो कोविड वाला ये साल था, राइट, 2021, उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट डेफिसिट बहुत हाई था, मतलब इट वाज अराउंड 7 to 8%। एंड बिकॉज ऑफ दैट, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो पॉइंट ओवरऑल बनता है वो ये कि गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला कि भाई हमें पैसा चाहिए, ठीक है, आरबीआई ने कहा ठीक है आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिश करो, मैं बेच दूंगा, राइट। सो जैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची, मार्केट से पैसा उठा के गवर्नमेंट को दे दिया, सिंपल। सो दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। कोई इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व भी नहीं है, कोई रेपो रेट, कोई फाइनेंशियल कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव मनी, यानी मनी के ओवरऑल अमाउंट को चेंज करना है विदाउट इंटरेस्ट रेट चेंजिंग। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, राइट, जो भी है एसएलएफ, कुछ भी यहां पर यूज नहीं होगा। सिंपल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट ओपनली, कोई भी आ जाओ, कोई भी खरीद लो, कोई भी आ जाओ, कोई भी बेच दो, दिस इज ओएमओ। यस, ओएमओ जो है वो आरबीआई अपने पर्पस से फोर्स कर सकता है मार्केट में, जब भी वो निकालेगा वो किसी को भी फोर्स कर सकता है, इनफैक्ट वो बैंक्स को भी बोल सकता है खरीदो, लेकिन आरबीआई को हार्श नहीं होना पड़ता हमेशा। देखो यार, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन नहीं खरीदना चाहेगा, जस्ट टेक फॉर वाइल, राइट। मैंने खरीदा है, आई हैव परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मेरे पास हैं, राइट, 182 डेज के ट्रेजरी बिल्स हैं, वो डीमेट फॉर्मेट में होते हैं, वरना मैं आपको दिखा देता अभी स्क्रीन पे। डीमेट फॉर्मेट का मतलब है वो डीमेटलाइज फॉर्मेट होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है। सो पॉइंट इज, अब मैंने कैसे खरीदे उसके ऊपर हम अभी आएंगे थोड़ी देर में, रिटेल डायरेक्ट स्कीम से। सो पॉइंट इज कि कौन नहीं खरीदना चाहेगा, आरबीआई को फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है, आरबीआई डोंट नीड टू फोर्स एनी एजेंसी टू बाय
दीज सिक्योरिटीज अपने आप ले लेंगे। आप निकालो तो सही, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एजेंसीज, बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स एंड हु नॉट, जो खड़े हैं वहां पे खरीदने के लिए। फॉरेन गवर्नमेंट्स खड़ी हैं, जी हाँ, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स खड़े हैं खरीदने के लिए, फॉरेन बैंक्स खड़े हैं, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स, आरआरबी, शेड्यूल बैंक्स, कौन नहीं है वहां पे खरीदने के लिए? फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आफ्टर कैश एंड गोल्ड इज द मोस्ट लिक्विड असेट। उस पर पैसा लगाना मतलब 100% रिटर्न्स मिलेंगे आपको, कोई रिस्क है ही नहीं, देयर इज नो रिस्क एट ऑल, राइट?